आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीटीआरई की एक नई टेस्ट फैसिलिटी के बारे में जो राजनुकुंटे में बनाई जा रही है। ये जगह कर्नाटका में है और अगर कोई कर्नाटका से इस वीडियो को देख रहा है तो मेरे प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा वेरीफाई कर दीजिएगा। एनीवेज, ये एक बहुत ही क्रूशियल फैसिलिटी है, लेकिन हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी नहीं है बल्कि एक ग्राउंड बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी है जहां पर आमका कैटेगरी के इंजन्स को ग्राउंड टेस्ट किया जा सकेगा। देखिए, ग्राउंड बेस्ड टेस्ट फैसिलिटीज क्या होती हैं वो पहले समझ लेते हैं। बेसिकली ये ऐसी जगहें होती हैं जहां पर इंजन्स को प्लेस किया जा सकता है और इसके दोनों तरफ बड़े बड़े फैन लगा दिए जाते हैं जिनकी मदद से एयर इनफ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है। बेसिकली इस तरीके की टेस्ट फैसिलिटी में ये चेक किया जाता है कि अगर इंजन को ग्राउंड के ऊपर रखकर चलाया जाता है तो वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा, और किसी इंजन के इनिशियल डेवलपमेंट या कैलिब्रेशन प्रोसेस के दौरान इस तरीके की फैसिलिटी का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इस समय देश में जीटीआरई के पास में ऑलरेडी ग्राउंड बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी है और बैंगलोर में स्थित इस टेस्ट फैसिलिटी में आप GF404 और GF414 कैटेगरी के इंजन्स को टेस्ट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी कावेरी इंजन के लिए बनाई गई थी, लेकिन आने वाले समय में भारत में एक हाई थ्रस्ट वाला इंजन बनाया जाएगा जो 110 किलो न्यूटन तक का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा और इसी कैटेगरी के इंजन्स को ग्राउंड के ऊपर टेस्ट करने के लिए इस फैसिलिटी को बनाया जा रहा है। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इस फैसिलिटी की थ्रस्ट रेटिंग 130 किलो न्यूटन तक रहने वाली है, यानी कि फ्यूचर में यहाँ पर 130 किलो न्यूटन कैटेगरी के इंजन्स को अगर टेस्ट किया जाना होगा तो उसके लिए भी यहाँ पर फैसिलिटी मौजूद होगी। और आप सभी जानते हैं कि 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट कैटेगरी के इंजन इस समय Su-30 MKI में यूज किए जाते हैं। प्रिसाइसली कहा जाए तो AL31 FP इंजन 123 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट कर सकते हैं और इस फैसिलिटी में इस कैटेगरी के इंजन्स को भी ग्राउंड टेस्ट किया जा सकेगा। वैसे यहाँ पर एक ऑब्वियस क्वेश्चन निकल कर आएगा कि इस फैसिलिटी में और हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में क्या अंतर है। देखिए, इस तरीके की फैसिलिटी में किसी भी तरीके का टेम्परेचर कंट्रोल, मॉइस्चर कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल, एयर डेंसिटी कंट्रोल या एयर स्पीड कंट्रोल नहीं होता है। बेसिकली इस तरीके की फैसिलिटी में आप ग्राउंड के ऊपर इंजन्स को रखते हैं और इंजन्स को जितने भी कंट्रोल चाहिए होते हैं उन सभी के इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होते हैं। इन इंजन्स को कंक्रीट बेस के ऊपर फास्टन किया जाता है, यानी कि इनको हार्नेस की मदद से इस तरीके से सिक्योर कर दिया जाता है कि ये इंजन वहां से उड़कर ना चला जाए। प्रैक्टिकली यहाँ पर हार्नेस अगर मजबूत नहीं हुआ तो ये इंजन दिवाली का रॉकेट बन जाएगा। दूसरी चीज, इन ग्राउंड बेस्ड टेस्ट फैसिलिटीज में इंजन से आ रहे हर तरीके के आउटपुट को मेजर करने के लिए सिस्टम्स होते हैं। ये आउटपुट हाइड्रोलिक हो सकते हैं, न्यूमेटिक हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल हो सकते हैं या फिर गैसेस के एग्जॉस्ट हो सकते हैं। इनफैक्ट बाहर की तरफ एक बड़ा फैन लगाया जाता है जो इंजन से आ रही गर्म हवा को ठंडा करके बाहर की तरफ फेंकता है। इसके अलावा वहाँ पर फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम और ऑक्सिलरी पावर यूनिट भी होती हैं जो इंजन की फ्यूल रिक्वायरमेंट और पावर रिक्वायरमेंट को भी एड्रेस करते हैं। लेकिन इसकी तुलना में हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी और भी ज्यादा डिफरेंट होती है, जहां पर आप हर तरीके के पैरामीटर्स को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इनलेट के ऊपर किस तरीके की टेम्परेचर के साथ में हवा आएगी, इसमें कितना मॉइस्चर होगा, उसके चलते कितना प्रेशर बनेगा, कितने % हवा ड्राई होगी, कितने % हवा में किस तरीके की इम्प्योरिटीज होंगी। आमतौर पर इस तरीके की फैसिलिटी में एयर का टेम्परेचर -60 डिग्री तक ले जाया जा सकता है। और इतना ही नहीं, एडवांस हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटीज में आपके पास में ऑप्शंस होते हैं जहां पर इन सभी चेंजेस का किस तरीके से इम्पैक्ट इंजन के ऊपर पड़ रहा है उन सभी के डेटा आप रीड कर सकते हैं। प्रैक्टिकली इस तरीके की फैसिलिटी के साथ में आपको आइटरेटिव टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं होती है। पहले के समय में जो टेस्टिंग की जाती थी उसको आइटरेटिव टेस्टिंग कहा जाता है, जहां पर हर एक कंडीशन को पहले टेस्ट किया जाता है और फिर इंजन को दोबारा ले जाया जाता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में, जहां पर इन सभी चेंजेस के इम्पैक्ट को स्टडी किया जाता है। नई एडवांस टेस्टिंग फैसिलिटीज के आ जाने के बाद में ये सारे टेस्ट काफी जल्दी किए जा सकते हैं और जिन टेस्ट में आमतौर पर पहले महीने लगते थे वो दिनों में खत्म किए जा सकते हैं। एनीवेज, इस समय जीटीआरई की ये फैसिलिटी ग्राउंड बेस्ड टेस्टिंग के लिए एक अच्छी फैसिलिटी है और आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर ये फैसिलिटी बनकर तैयार भी हो जाएगी। भारत के लिए अगला स्टेप हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी होना चाहिए और उसके बाद एक फ्लाइंग टेस्ट बेड भी होनी चाहिए जहां पर इंजन्स को एक्चुअल कंडीशंस में टेस्ट किया जा सके। आमतौर पर किसी भी इंजन को अगर हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में क्वालिफाई करा दिया जाता है तो उसके बाद थ्योरेटिकली आप उस इंजन को एयरक्राफ्ट के ऊपर माउंट कर सकते हैं और फ्लाइंग टेस्ट बेड के ऊपर इंटीग्रेशन के लिए वो एक प्री रिक्विजिट है। यानी कि कावेरी इंजन को जब रशिया में IL-76 के ऊपर माउंट किया गया था तब ये इंजन हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में सर्टिफाई करके एयर वर्दी डिक्लेयर किया गया था। एनीवेज, जीटीआरई की ये फैसिलिटी एक डिसेंट फैसिलिटी है और अगर आप सैटेलाइट फोटोग्राफ्स को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस फैसिलिटी में स्कोप छोड़ा गया है कि आगे चलकर इसको हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में कन्वर्ट किया जा सके। फ्रैंकली ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अच्छा स्टेप है और आने वाले समय में जब ये कन्वर्जन हो जाएगा
तब आप रियल सेंस में देश में इंजन को टेस्ट कर पाएंगे। अगर सभी चीजों को कनेक्ट करके देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर एक टेस्ट फैसिलिटी बनाई गई है जो इवेंचुअली आमका मार्क 2 में जाने वाले इंजन के लिए यूज की जाएगी। और जब इंजन को लेकर डिसीजन ले लिया जाएगा और फ्रांस या यूके में से एक पार्टनर को चूज कर लिया जाएगा, तब इस फैसिलिटी को हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में कन्वर्ट किया जाएगा। एनीवेज, अभी के लिए यहाँ पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर कुछ मूवमेंट तो हो रहा है। होपफुली आने वाले कुछ समय में पीएम मोदी फ्रांस जाएंगे और इस इंजन को लेकर वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट तो होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।